नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो न्यू एडवर्टाइजमेंट नोटिसेस निकले हैं जम्मू और कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की पोस्ट के लिए, जो कि वैकेंट पोस्ट थी, तो उनमें जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि अमूमन जे देखा गया कि जो प्रश्न रहता है कैंडिडेट्स का कि कौन कौन से जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कौन कौन से होंगे और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपको बताते चलें कि हाउ टू अप्लाई इसमें है एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो इसमें जो फॉर्मेट है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आपने वो एप्लीकेशन लगाना है इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये बताया है कि इस ऑफिस में पहुंचने चाहिए। तो ये जो भी कंसर्न्ड सीडीपी ऑफिस होगा आपने वहां पे पहुंचाने हैं। तो ये ऑफलाइन मोड में सबसे पहले अमूमन बात रहती है कि ये ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे फॉर्म्स या ऑफलाइन में। तो आपको बताते चलें कि ये जो फॉर्म्स हैं ये ऑफलाइन में फॉर्म भरा जाएगा और उस फॉर्म के साथ कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने फाइल में लगाने हैं। नंबर 1 ए है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो बी है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो 10th की मार्क्स कार्ड होती है जहाँ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपने साथ में लगाना है। उसके बाद सी पे है एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स विद मार्कशीट्स। तो मार्कशीट के साथ साथ जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने साथ में लगाने हैं। जैसे जो 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की, उसके बाद जो आपके हैं ग्रेजुएशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के वो आपने साथ में लगाने हैं। उसके बाद डी में है कॉपी ऑफ अपडेटेड वोटर लिस्ट कंटेनिंग नेम ऑफ एप्लीकेंट इन द कंसर्न वार्ड। तो आपने जो वोटर लिस्ट की कॉपी है वो ज़रूर लगानी है। तो ये जो आपको वोटर लिस्ट मिलेगी ये बीडीओ ऑफिस से मिल जाएगी। जो आपके वीएलडब्ल्यू हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनके पास जाके जो बीडीओ ऑफिस में जो वोटर लिस्ट है ये बनी होती है। क्योंकि जो वार्ड की वोटर लिस्ट है वो बीडीओ ऑफिस से ही मिलती है। तो जो वोटर लिस्ट की जो कॉपी है वो आपने साथ में लगानी है। उसके बाद ई में है अनमेरिड सर्टिफिकेट इशूड बाई कंसर्न तहसीलदार इन केस ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर्स इन द वोटर लिस्ट अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स। इसमें क्या है कि अगर तो मैरिड लेडीज होंगी उस वार्ड की तो उन्हें अनमेरिड सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। ये है कि कई बार जो अनमेरिड जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे तो उसके लिए उन्होंने जो अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। जैसे अगर वोटर लिस्ट में पेरेंट्स के साथ नाम है तो उस केस में अनमेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़की की शादी हो जाती है लेकिन उस वार्ड में उसका नाम रहता है, वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं किया जाता है। तो उस केस में वो कई बार एम्बिग्यूटी वगैरह आ जाती है कि वो उसका रेजिडेंस तो चेंज हो गया है, उसकी शादी हो गई है किसी दूसरे प्लेस में, लेकिन वोटर लिस्ट का में उसका नाम तब भी है। तो उसी को जो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उसमें अनमेरिड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी अगर उसके पेरेंट्स के साथ नाम है। तो कहने का मतलब है कि अनमेरिड सर्टिफिकेट सभी के लिए नहीं चाहिए होगा। जो मैरिड लेडीज होंगी उस वार्ड की उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, लेकिन जो अनमेरिड जो हैं वो जो अप्लाई कर रही हैं उस वार्ड में तो उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिए और वो कंसर्न तहसीलदार इशू करेंगे। उसके बाद एफ है राशन कार्ड की जो कॉपी है वो आपने लगानी है। उसके बाद जीपीए एफिडेविट एज पर फॉर्मेट इन एनेक्चर बी। तो जी अभी आपको बताएंगे कौन से फॉर्मेट है। उसके बाद एच में है प्रूफ ऑफ बीइंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ रिटायरिंग आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, आंगनवाड़ी हेल्पर्स। तो इस केस में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो रिटायर हुई हैं उनको सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं तो आपने वो सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने लगाना है और उसके बाद आधार कार्ड ओब्लिक वोटर आईडी आपने लगानी है। तो अब बात है कि जो जी एफिडेविट है वो क्या है। तो उसमें जो एनेक्चर बी में एफिडेविट भी दिया गया है उसमें है कि ऑल एप्लीकेंट्स टू सबमिट एफिडेविट स्टेटिंग फॉलोइंग फैक्ट्स। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड आर करेक्ट विदाउट एनी मिसमैच, स्कैनिंग, डुप्लीकेट आर फेलिशियस इन नेचर। इफ फाउंड इनकरेक्ट आर in any of these above stated situation the candidate of deponent
may be cancelled, candidature of deponent may be cancelled and liable to action under law। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा है वो करेक्ट हैं, उसमें कोई मिसमैच नहीं है, उसमें कोई स्कैनिंग नहीं की हुई है, तो उसमें जो है कोई डुप्लीकेट वगैरह सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ है, तो अगर प्रूव होता है कि उसने कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगाया है तो उस केस में उस कैंडिडेट पे एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन फॉर द वैकेंसी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, एंड जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है जे वर्कर के लिए ग्रेजुएशन है और जो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए जे 10th क्लास है, तो दैट इज़ एज पर फैक्ट्स एंड ऑनर्स ऑफ प्रोवाइडिंग इट मे बी ट्रू लाइस विद द डेपोनेंट। जो डेपोनेंट है, जो एप्लीकेंट है, उसने ये बताना है कि जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो है वर्कर के केस में ग्रेजुएशन है और हेल्पर के केस में 10th क्लास है। उसके बाद थर्ड है द डेपोनेंट हैज़ रीड द HR पॉलिसी। आपने क्या करना है कि जैसे CDP ऑफिस में आपको वैसे भी HR पॉलिसी मिल जाएगी, मैंने भी वीडियो बनाया HR पॉलिसी के रिलेटेड, तो जो HR पॉलिसी है वो कि डेपोनेंट ने उसको अच्छे ढंग से पढ़ दिया है और उसमें जो साइलेंट फीचर्स हैं पॉलिसी के वो डेपोनेंट पे, मतलब जो एप्लीकेंट है उस पे एप्लीकेबल होंगे इन केस सिलेक्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, अगर उसकी आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर के तौर पर सिलेक्शन हो जाती है। तो आपने ये जो एफिडेविट है ये इसके साथ अटैच करना है। जो एफिडेविट है ड्यूली जो गेजेटेड ऑफिसर हैं, जो तहसीलदार हैं, उनसे अटेस्ट करवा के आप जो फाइल बनाएंगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं A to J तक लेके, जे आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट वो होनी चाहिए, कंसर्न वार्ड में उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद अगर अनमैरिड लड़कियां अप्लाई कर रही हैं तो अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, एफिडेविट जो अभी बात की है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई रिटायरिंग आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर की फैमिली से कोई मेंबर एप्लीकेशन देता है, जो लेडी एप्लीकेशन देती है, तो वो उस केस में वो प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड जहाँ वोटर कार्ड जो ID है वो लगानी है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।